हाँ, आज हम देखते हैं घातांक एवं कड़ी में राशियों के मान ज्ञात करना है। पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है 3/2 प्लस √3 ये 3/2 प्लस कड़ी में 3 का मान निकालना है। तो इसका हरों का हमको परिमेयीकरण करना है। हर का परिमेयीकरण करेंगे, यानी यहाँ प्लस है, इसके सहयोग में माइनस से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो हल करते हैं। हल 3 यहाँ 2 प्लस कड़ी में 3 इसके सहयोग में, यानी इसके यहाँ प्लस है तो माइनस है। 2 माइनस कड़ी में 3 का ऊपर भी नीचे भी और ऊपर भी हम गुणा करेंगे। तो ये हमको पता चला कि ये क्वेश्चन में ए प्लस बी दूसरे में माइनस बी। तो ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ये क्वेश्चन में, और ए माइनस बी दूसरे क्वेश्चन में होता है। यानी ए प्लस बी और माइनस बी है, इसको एक साथ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर क्या है 3 और ब्रैकेट में यहाँ है 2 कड़ी में -3 यहाँ हो जाएगा यहाँ 2 का वर्ग माइनस कड़ी 3 का वर्ग। तो लिख देंगे हम कि 3, हम चाहे 3 को अंदर एंट्री करा सकते हैं। 3 दूना यही एंट्री कर दें, 3 दूना 6 माइनस 3 कड़ी में 3 ये ऊपर का मैंने चेंज कर दिया, और ये हो जाएगा 2 दूना 4 और एक कड़ी हट जाएगी 3। तो यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6 और माइनस 3 कड़ी में 3 अपान 4 में से 3 जाए 1, यानी 6 माइनस 3 कड़ी में 3। ये आपका आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कड़ी में 3 - 1 अपान कड़ी में 3 + 1 इसके सहयोग से, यानी यहाँ प्लस दिया हुआ है, इस बार हम माइनस से गुणा करेंगे। तो कड़ी में 3 - 1 और नीचे है कड़ी में 3 + 1। तो इस यहाँ पर कड़ी में 3 - 1 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे इसके सहयोग से। तो यहाँ पर यही बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसलिए यहाँ पर कड़ी में 3 का स्क्वायर नीचे हो जाएगा, कड़ी में 3 स्क्वायर और -1 का स्क्वायर ऊपर हो जाएगा कड़ी में 3 - 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है तो 2 घात हो जाएगा। अब देखते हैं कि यहाँ ऊपर तो विस्तृत कर दें, तो कड़ी में 3 का स्क्वायर यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a बी होता है। इसलिए इसको हम ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। हाँ, तो हम देखते हैं कि कड़ी में 3 का स्क्वायर यानी कड़ी हट जाएगी 3 और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो यहाँ देखते हैं कि 3 का कड़ी में 3 का और करने पर 3 आएगा और 1, और यहाँ -2 कड़ी में 3 आएगा, और नीचे है 3 में से 1 जगह 2 आएगा। तो यहाँ 3 और 1 4 होगा, और यहाँ -2 कड़ी में 3/2 है। यहाँ से 2 कॉमन ले लें, यहाँ से मिल जाएगा। तो 2 कॉमन निकालने पर 2 माइनस कड़ी में 3 होगा, और यहाँ नीचे 2 है और ये गुणे में है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। आंसर आएगा 2 माइनस कड़ी में 3। ये आपका आंसर है, ये आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड 1 + √2 अपान √5 + √3। तो इसको करते हैं, इसके सहयोग से ही गुणा करना है, परिमेयीकरण करना है लोग का। तो 1 + √2 अपान √5 + √3 सहयोग से गुणा करेंगे। यहाँ प्लस है तो माइनस √5 - √3 ऊपर भी √5 - √3 ये माइनस। तो यहाँ देखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा नीचे। तो कहेंगे कि कड़ी में 5 का स्क्वायर माइनस कड़ी में 3 का स्क्वायर, और ऊपर क्या होगा 1 + √2 यहाँ √5 - √3।
तो नीचे हो क्या होगा, 5 कड़ी का हट जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ 3 कड़ी में 3 का 3 कड़ी हट जाएगी तो 3 होगा। और ऊपर क्या होगा, ऊपर का भाई 1 का गुणा, हाँ तो ऊपर वाला देखते हैं कि ऊपर का गुणा ये तो हटा दिए। अब 1 का गुणा हम इसमें कराते हैं, 1 गुणे कड़ी में 5 माइनस 1 गुणे कड़ी में 3, कड़ी में 3 ये तो हो गया। अब प्लस है, प्लस कड़ी में 2 का गुणा करते हैं, तो कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 5, यहाँ तक पहुँचे, इसका माइनस वाला है तो 2 कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 3, पूरा का पूरा मैंने गुणा कर दिया। तो 5 में से 3 जाए 2, तो नीचे तो 2 आ जाएगा, 5 में से 3 जाए 2, ऊपर क्या होगा, कड़ी में 5 होगा और माइनस कड़ी में 3 होगा, इसके बाद प्लस यहाँ 2 बचे 10, यह सीधे कर दे 2 कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 5 और माइनस कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 3, ये होगा। तो इसमें हम देखिए कुछ घटता है क्या, कुछ घटने वाला नहीं है कड़ी में, नहीं तो इसको हम क्या करते हैं, इसे कड़ी में 5 है और ऊपर कड़ी में 3 है, और प्लस ये 2 बचे 10, कड़ी में 10 हो जाएगा, या माइनस कड़ी में 2 3 6, यानी कड़ी में 6 और नीचे 2 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ये 4 है। तो 2 √3 प्लस √5 इसके संयोग से गुणा करेंगे, तो √3 माइनस √5 √3 और माइनस √5 से गुणा करते हैं, तो देखते हैं ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, ये 7 का √7 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ √5 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर 2 √7 माइनस √5, अब यहाँ हो जाएगा नीचे 7 माइनस 5, ऊपर क्या हो जाएगा 2 √7 और माइनस √5। अब यहाँ देख लीजिए कि 7 से 5 जाए 2 और यहाँ से 2 अंडर ब्रैकेट में √7 माइनस √5, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा √7 माइनस √5। इसका आप चाहे आंसर है, इसका चाहे इसकी वैल्यू भी पुट करके उसका दशमलव में कड़ी रहित मान निकाला जा सकता है, लेकिन एक बार में करने पर यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि √3 प्लस √3 प्लस √3 डाटा इनफाइनाइट तक है, तो इससे अनंत तक के जो क्वेश्चन दिए रहे हैं सवालों में, तो उसको कैसे हम करते हैं, देखते हैं कि माना x इक्वल टू √3 प्लस √3 प्लस √3 डाटा प्लस करके है, डाटा अनंत तक का है, तो मान लीजिए, तो इसमें दोनों पक्षों का वर्ग करें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर x का स्क्वायर 3 प्लस √3 प्लस √3 डाटा इनफाइनाइट x स्क्वायर इक्वल टू 3 प्लस यहाँ से तो हम x मान रखे थे, तो ये x मान सकते हैं, इसको इधर पक्षांतर करने पर क्या होगा, x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट देखते हैं, तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 0 सीधा दिग्गज समीकरण पकड़ लिए। तो ऐसे सवाल कुछ डिफिकल्ट होते हैं जो उसके गुणनखंड नहीं बन पाते, इसके कि गुणा करने 3 आए और इसको टुकड़े करने पर भी डिफरेंस x है और उनका गुणनफल 3 हो, ये बन नहीं पाएगा। इसलिए इसका एक फार्मूला तो होगा सीधे धारा 4 बेस से। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac का इस्तेमाल करके
यहाँ 2a होता है, इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम तुलना करेंगे कौन किसके है, यानी किससे तुलना करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे। यहाँ a की वैल्यू कितनी आएगी भाई, a बराबर यहाँ पर कुछ नहीं का 1 लेंगे। यहाँ पर b का तुलना करेंगे तो b की वैल्यू यहाँ -1 है और c की वैल्यू यहाँ -3 है। तो फार्मूले में रखेंगे तो b की वैल्यू क्या है, यहाँ पर b की वैल्यू तो -1 है, क्योंकि माइनस है, b की वैल्यू -1 और यहाँ प्लस माइनस अंडर रूट b का वैल्यू -1 का स्क्वायर और यहाँ माइनस है 4 और a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू तो -3 है और टोटल के 2 और a की वैल्यू तो +1 है 1। यहाँ करेंगे +1 हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ प्लस के स्क्वायर माइनस का स्क्वायर करेंगे तो 1 का, तो एक ही रहेगा। यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा, यानी 4 1 4 4 यानी 12 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इसको एक बार हम प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। तो हम एक बार 2 पार्ट कर देते हैं इसका, एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी यहाँ प्लस लेते हैं 1 प्लस अंडर रूट, यहाँ पर 13 हो जाएगा, 13 यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ माइनस लेने पर 1 माइनस अंडर रूट 13/2। अब 13 का मान मैंने पहले लिख रखा है 3.6 आएगा, यानी 1 प्लस 3.6/2, यहाँ है 1 माइनस 3.6/2। यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 4 आगे लिखते हैं 4, यानी 4.6/2। ये माइनस वाला लिखेंगे, यानी 3 में से 1 चला जाए तो -2.6/2। तो 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4 और 2 3 6, ये आएगा प्लस में। एक आंसर ये है और एक आंसर यहाँ 2 इकाएँ माइनस में आएगा, 2 इकाएँ 2 2 3 6, एक आंसर ये है। ये दोनों एक्स की वैल्यू रहेंगे, यानी इसका मान 2 आएगा, एक तो आएगा 2.3, एक आएगा 1 माइनस 1.3 आएगा, यहाँ पर कड़ी 3 का मान, यानी किसका मान, कड़ी 3 प्लस कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 3 का डाटा इनफाइनाइट का जो वैल्यू है वह 2.3 आएगा या -1.3 आएगा, ये आंसर है। देखते हैं ग्रुप क्वेश्चन 6 है। तो माना इसी को सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। माना x इक्वल टू √5 प्लस √5 डॉट डॉट इनफाइनाइट। दोनों पक्षों को अगर करेंगे भाई, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो x² 5 प्लस √5 प्लस √5 इनफाइनाइट। तो यहाँ x² देखेंगे कि 5 प्लस यहाँ से x की वैल्यू स्टार्ट हो जाती है, x पक्षांतर करने पर x² माइनस x माइनस 5 इक्वल टू 0, जो समीकरण प्रकार यहाँ पर 2। तो गुणा करने पर, किसी का भी गुणा करने पर 5 नहीं आएगा, तब तो उसमें 4 से ही हल करना पड़ेगा कि x की वैल्यू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac है 2 के बराबर। तो फार्मूला रखेंगे, यहाँ तुलना करें कि a कितना है, a 1 है, b -1 है, c -5 है। तो यहाँ पर 1 माइनस b का मान -1 वैल्यू रखते हैं कि -b का यहाँ b का मान -1 है तो रखते हैं। तो यहाँ प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी -1 का स्क्वायर, यहाँ माइनस है, यानी 4 गुणे e की वैल्यू तो 1 है और c की वैल्यू है -5, तो माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा ये। तो यहाँ 2 और a का वैल्यू 1 है, तो यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी +1 हो जाएगा और यहाँ प्लस माइनस, तो अंडर रूट 1 का -1 का स्क्वायर 1 आएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 5 24 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2 और इसको आगे हल कर दे तो हो जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट यानी 21 हो जाएगा, ये 2 आएगा। इसके 2 पार्ट हम बनाएंगे, एक बार प्लस लेने पर यहाँ लिख सकते हैं, एक बार प्लस लेने पर तो 21/2
और यहाँ माइनस लेने पर अंडर 21 बटा माइनस 21 बटा 2 आएगा। तो अब 21 की वैल्यू होता है अंडर 21 की वैल्यू होता है, तो 21 की वैल्यू होती है, 21 की वैल्यू होती है अंडर 4.4 होता है, 4.58। तो हाँ, हल करने पर 1 प्लस 5 आएगा 21 का मान 4.58 बटा 2, और यहाँ पर आएगा 1 माइनस 4.58 बटा 2, तो इसमें जोड़ेंगे तो होगा 5.58 बटा 2, यहाँ पर घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस 3.582, यहाँ 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4 दशमलव 2 सत्ते 14 बचे 2 9 18, और यहाँ से करेंगे तो माइनस 2 दशमलव और 2 सत्ते 14 2 9 18, ये दोनों हमारे आंसर होंगे ए बी और ए बी आंसर। 1 देखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या आधारित होते हैं, और कभी ऐसे भी होते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर आधारित होते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होते हैं। तो यहाँ प्लस है तो इसका मतलब ए प्लस बी पर आधारित है, तो इसको हल करते हैं। तो हम इसको यहाँ क्या करेंगे, तोड़ेंगे, तो 2 तो रहेगा, जैसे यहाँ 2 है 2 रहेगा, तो यहाँ पर देखेंगे क्या है कि इसको कैसे तोड़ सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 2 एक 6 को तोड़ेंगे तो हम कहेंगे कि कड़ी में 3 आएगा, एक कड़ी में 2 आएगा, तो 3 6 आएगा। तो ऐसे यहाँ भी आएगा, तो कड़ी में 3 होगा, 3 का स्क्वायर प्लस कड़ी में 2 का स्क्वायर, तो 5 की जगह पर क्या होगा 3 और 2 5 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फार्मूला हो गया, यानी इसी पर बेस स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, इसी पे बेस होता है। तो हम बोले कि जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ पे 2 है, तो इसी को 6 को ऐसा तोड़ना कि इसमें ए और बी निकल जाए, और वही ए स्क्वायर का वैल्यू है। तो हम 6 को तोड़े हैं तो 3 और 2 में 3 2 6 ही है, 3 है। तो यहाँ पर 3 है तो 3 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 है तो 2 स्क्वायर, जैसे यहाँ पर ये है तो 1 स्क्वायर, यहाँ भी 1 स्क्वायर होता है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ये कड़ी में 3 और प्लस कड़ी में 2 का स्क्वायर है, तो अब स्क्वायर है तो 2 बार है तो एक बार बाहर निकाला जा सकता है, यानी कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 2 एक बार निकाले, और यही आपका आंसर है। अब चाहे इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है उसे भी रख करके सॉल्व कर सकते हैं, ये आंसर आपका यही है। और उसे अगर दशमलव लाना चाहते हैं तो इसको क्या कर सकते हैं, कड़ी में 3 का मान होता है 1.73, और फिर कड़ी में 2 का मान होता है 1.41, इसको जोड़ करके आप जा सकते हैं कि 1 और 3 4 और 7 और 4 11 .1121 ये ऐसे भी आंसर आ सकता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, ए प्लस बी पर ही बेस्ड है। तो यहाँ पर कड़ी में 12 है, तो क्या करेंगे, इसको हम तोड़ेंगे 70 को, तो इस कड़ी के अंदर 4 गुणे 35 में 70 70 2 40, यानी 4 बचे 20 के 0 अच्छा 2 और 4 2 4 या 12 12 और 2 14 होता है, बस ऐसे कर सकते हैं। अब 12 है तो इसको क्या कर सकते हैं, इसे तोड़ो या फिर हटे दो, इसको कर सकते हो आप कड़ी में 7 का स्क्वायर प्लस कड़ी में 5 का स्क्वायर, कि 7 का स्क्वायर करेंगे 7 होगा, कड़ी में 5 स्क्वायर करेंगे तो 5 होगा, 7 5 12 होगा, ऐसे लिखिए इसको। अब इसको देखते हैं कि कड़ी में 7 का स्क्वायर प्लस कड़ी में 5 का स्क्वायर, ये 4 है तो यहाँ पर 2 निकाला जा सकता है, तो 2 और इसको और तोड़ करके तो कड़ी में 7 गुणे कड़ी में 5 किया जा सकता है। तो अब हम जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्मूला हो गया, तो इसका मतलब ये था कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 5 का होल स्क्वायर, यानी
7 का स्क्वायर यानी कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 5 का स्क्वायर ही था, इस कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 5 का स्क्वायर था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 12, इसलिए इस चीज़ को 2 बार है 7 का बी स्क्वायर होगा है, तो कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 5, ये आपका आंसर है। नहीं वो 7 का स्क्वायर कड़ी में 7, ठीक है, सब कुछ सही, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर हटेगा तो पूरा का पूरी की बात मैं कर रहा हूँ, ये पूरी पर 2 हाथ है, यहाँ पर 7 जी जी। हाँ, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। कड़ी में 8 माइनस कड़ी में 60, अंडर रूट के अंदर भी अंडर रूट है, तो हम हल करते हैं। तो कड़ी में 8 है माइनस, और यहाँ पर फैक्टर कर देते हैं, तो 4 गुणे 15 आएगा, तो 15 को एक बार और तोड़ेंगे, 8 माइनस कड़ी में 4, इसको कई फैक्टर अलग ही कर सकते हैं, या 5 और यहाँ 3, तो सबको हम डिवाइड करते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 8 माइनस ये तो 4 निकल जाएगा, ये 2 होगा, और कड़ी के अंदर यहाँ 5, फिर कड़ी अलग अलग कर दी, कड़ी में 3, तो ऐसे ही 5 और 3 का योग कर देंगे तो भी आएगा स्क्वायर करके, कैसे इस तरह से, यानी कड़ी में 5 का स्क्वायर प्लस कड़ी में 3 का स्क्वायर, यानी 5 और 3 8 होगा, और यहाँ -2 कड़ी में 5 और कड़ी में 3, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, यानी ए माइनस बी की फॉर्म में है, ये इतना है, इसकी जगह पे ए माइनस बी लिख देते, तो ये हो जाएगा कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3, और यहाँ 2 कड़ी के अंदर माइनस स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का है, तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर है, तो ये कड़ी के अंदर है, तो कड़ी से बाहर जाएगा तो 2 बार है, तो 1 बार हो जाएगा, तो कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3, इसका आंसर हो जाएगा।